देख लक्ष्य, हम ये छोरी को खो सकते हैं लेकिन थारे को ना खो सके। लक्ष्य तू ना खाएगा नहीं। चाची प्लीज। लक्ष्य कुछ नहीं हुआ है मुझे। खैर है इसमें आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इन बातों से काव्य पर क्या असर पड़ता है। एक्चुअली काव्या तुम एक काम करो, मेरे साथ ही चलो। यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ठीक हो। लेकिन काव्या यहाँ पे ये सब लक्ष्य कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जाओ। पक्का? देखो काव्या, मुझे डर लग रहा है अगर मेरे पीछे से तुम्हें कुछ हो गया तो। डोंट वरी लक्ष्य, तुम जाओ। लक्ष्य लक्ष्य बेबी ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। बेबी नाश्ता तो करने ही आया था, टाइम वेस्ट हो रहा है। मॉम, बड़ी माँ, आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है चलो। सुजाता, शाम की पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? देखो किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, सारे पड़ोसियों को भी इत्तला करना। हाँ जीजी, सारी तैयारियां हो गई हैं और उत्तरा ने सबके घर में जाके सबको बता भी दिया है। ठीक। सासू मॉम, कौन सी पूजा होने वाली है? ना 16 सोमवार की पूजा रखी है। क्या करेगी जान के? थारे को कुछ अता पता भी है इनके बारे में? सुजाता, हमारी नई साड़ियाँ, बहुओं के गहने और घाघरे ये सब तैयार हैं? हाँ जीजी, सब तैयार है, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैंने सब काम कर दिया। ठीक। सासू मॉम, मैं भी इस पूजा का हिस्सा बनना चाहती हूँ। घूंघट भी लेना आता ढंग से? सुजाता, आने दो। अब चाहे जो भी है तो इस घर की बहू। तुम आ सकती हो काव्या। जी। आई प्रॉमिस सासू मॉम, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। ना बात बात पे तो लक्ष्य के सामने मगरमच्छ के आंसू निकाल लेती है। ना क्या बात मानेगी जीजी आपका जो छोरी? अरे वाह, कितना खूबसूरत लहंगा है ना जीजी? उम्मीद करती हूँ कि परिणीता और स्वरा को अच्छा लगेगा ये। अरे कैसे अच्छा ना लगेगा जीजी, मैंने पसंद किया है। जे अरे परिणीता, आजा फटाफट, स्वरा जल्दी आ, देख। हाँ। ना देखो कैसे लग रहे जी लहंगे? हाँ चाची जी, बहुत सुंदर है। पाँव छू रही थी ना, तो बोलना हमारे को ना, मैं घबरा गई। ले छोले ना, बस ठीक है ना दीदी, कोई भरोसा नहीं छोरे का, कभी भी कुछ भी करे। सुजाता, बस ठीक है। वाओ सासू मॉम, ये ज्वेलरी की बहुत ही सुंदर है। ना थारे लेना है, रख दे। जे बाजार उस तरफ रख ले, उतरा। हाँ जीजी, ये सुंदर है ना? वाओ सासू मॉम, ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत महंगा है जी। सुजाता, तुम्हें अच्छा लगा है तुम रख लो। थैंक यू सासू मॉम। तेरी नजर में घर मिला, तेरी खामोशी भी सही, फिर भी जब हाथ मिला तो टूट गए सब पे। न बच के जाना मुझसे लड़,
दिल के दर पे आज रख दे सर, तेरा नाम पुकारूं और जान जाए तुझ बिन ये रात मुझको खा जाए। मनोमांगी का जो तुम पहनती थी तुम पर बहुत सूट करता था। आजा थोड़ा और करीब, मेरा सारा दर ले जा। आजा थोड़ा और करीब, मेरा सारा घर ले जा। जो टूटे दे कभी उन टुकड़ों को जोड़ दे, जो छूटे थे कभी और वादों को जोड़ दे। तेरा नाम आग है, तेरा नाम आग है, मैं जलूं तू भी जल फिर भी पास आ। मामा तैयार हो गए? वो लोग आ गए हैं बेटा, चल। हाथ में कुछ पहना ही नहीं। अब हुई ना तैयार, चल। माँ मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुझे कैसा फील हो रहा है। पर एक बात समझ ले कि हमें सिर्फ तेरी फिक्र है और तुझे डिसाइड करना है। भले वो लोग तुझे देखने आ रहे हो, पर जब तक तू हाँ नहीं कहेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। किसी की नजर ना लगे तुझे। सासू माम, कुछ और कर दूं? ये कौन है? बड़ी माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? सासू माम, ये मेरे टेलर हैं। शूट पे यही मेरे कपड़े बनाते हैं, तो मैंने सोचा अपना लहंगा इन्हीं से ऑल्टर करवा लूं। थोड़ा सा लूज है ना। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बस अभी आई। हमारे को भी हमारे 4-5 ब्लाउज ऑल्टर कराने हैं। मैं भी दिया का चाहिए आदमी को। चलिए मास्टर जी, आप लोग ने कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। हाँ लेते हैं। पहले बेटी को तो आने दीजिए। आगे लड्डू। अच्छा लड्डू। बेटा, तुम्हारी दादी ने बताया तुम बहुत अच्छा गाती हो। दादी माँ बस हमारी ऐसी ही तारीफ करती रहती है। बहन जी, हमारी बेटी सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं गाती, बल्कि बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और हिम्मती लड़की है मेरी बेटी। घर की परंपरा, इज्जत को कैसे संभालना चाहिए ये अच्छी तरह से जानती है। जिस घर में भी जाएगी ना, बहुत ही खुशकिस्मत होंगे वो लोग। घर की लक्ष्मी है मेरी बेटी। ये आप लीजिए ना। नहीं बेटा, रहने दो। पर बुरा मत मानिएगा, ये आपकी अपनी बेटी तो नहीं है ना? आंटी जी, रिश्ते खून से नहीं इंसानियत से जुड़ते हैं, तो उस लिहाज से ये हमारी माँ है और हम इनकी बेटी। सच में आपकी बेटी ने तो आपकी बात सही साबित कर दी।
जिस घर में भी जाएगी ना, उस घर का गौरव बनेगी ये लड़की। बहुत खुशी होगी अगर। हाँ मॉम, मैं आपकी हर खुशी में आपके साथ हूँ। वो फिल्मों में कहते हैं ना, मेरी तरफ से हाँ है। फिटिंग ठीक है ना मैडम जी? हाँ, और ये आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक से मन लगा के काम कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सोरा, देख छोरी, हमारे को ना कुछ अच्छा ना लग रहा है। जे काव्या ना, जे छोरी सुबह से अच्छी बींदड़ी बनने का नाटक कर रही है ना। मैं थारे को बताऊं, हमारे को लग रहा है कि आज दाल में कुछ काला ना, पूरी की पूरी दाल काली है ना। तो देखना सोरा, कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होने वाला है जी घर में। हे भगवान, जी काव्या के प्रकोप से जी घर को बचा लो भगवान। मॉम प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं इस काव्या पर पूरी नजर रखूंगी। अरे वो, नमस्ते नमस्ते। आजा सोरा, तारे को मिला देते। आइए आप लोग ना, आइए तब ना। प्रतिभा जी ने आई, शीला जी भी ना आई। एक चीज मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, इस साल इस घर में होलिका दहन चाहे हो या ना हो, लेकिन सब कुछ चलते रात जरूर होगा। बड़ी माँ, क्या हुआ स्वरा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बड़ी माँ, ये ना क्या हुआ? काव्या ने फिर कुछ किया क्या? तो मुझे पता था जी छोरी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अरे बताना कि क्या छोरी ने? अरे वो काव्या, काव्या, लक्ष्य, डॉक्टर को तो बुलाओ। काव्या, लक्ष्य, तुम ठीक हो ना काव्या? मैं ठीक हूँ लक्ष्य। उतरा, खिड़कियां खोलो सारी। बस स्वरा, बंद करो अपना ये नाटक। पहले मुझे मारने की प्लानिंग करते हैं,
और जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मुझे बचाने की एक्टिंग कर रही हो। हाय राम, जे छोरी के लिए तो करने वाला है ही ना। उतरा, खबरदार तूने खिड़की खोली तो। चाची इनफ। जस्ट शट अप काव्या, अब ये बकवास बंद करो। बकवास कौन कर रहा है ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा स्वरा। आइए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर, आप एक सेकेंड, आपको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने बुलाया है पुलिस को। पूजा शुरू होने से पहले काव्या ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि उसे सब घूर घूर कर देख रहे थे और उसे अजीब लग रहा था। अब समझ में आया मुझे काव्या को ऐसा फील क्यों हो रहा, क्योंकि आप सब काव्या को मारना चाहते हो। इसीलिए जस्ट फॉर द सेफर साइड मैंने बुलाया पुलिस को। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है। इसके दुपट्टे में सर, इनके दुपट्टे में बारूद लगा हुआ है। बारूद? ये कहाँ से आया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वो तो मुझे सासू माम ने दिए। हाँ काव्या, पर उसके बाद तुमने अपने टेलर को बुलवाया था। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे टेलर ने तुम्हारी ड्रेस के साथ क्या किया? स्वरा, वो सिर्फ मेरी ड्रेस ऑल्टर करने आए थे। पर इंस्पेक्टर, मैं अपने दुपट्टे में बारूद क्यों लगाऊंगी? मैं खुद को क्यों हर्ट करना चाहूंगी? उसी वजह से जिस वजह से तुमने अपने आप को जहर दिया था काव्या। इंस्पेक्टर, इसने हमारे समाज वालों के सामने भी झूठ बोलने की कोशिश की थी, तब भी उसका झूठ सामने आ गया था। और आज भी ये अगर आपको इतना सब कुछ याद है तो फिर ये भी याद होगा कि मैंने पिछली बार आप लोगों से क्या कहा था। मैंने साफ तौर पर आप लोगों से कहा था कि अगर दोबारा आप लोगों ने मिसेस काव्या को कोई तकलीफ देने की कोशिश की तो बिना सबूत का इंतजार किए हुए मैं आप सबको अंदर कर दूंगा। किसे फोन कर रही हैं आप? अपने पति को? इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी यही है। कांस्टेबल, पापा संस्कार। ये हमें अपने ऑफिस से मिले, वहीं से इन्हें अरेस्ट किया। और क्योंकि पहले भी पूरे परिवार ने मिलकर अपने घर की बहुओं को मारने की कोशिश की थी, इसलिए घरेलू मारपीट के इल्जाम में मैं आप सबको गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये लड़की बेगुनाह है और आप सब इसके गुनहगार। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। अब जो कुछ कहना है अदालत में कहना। तू क्या सचमुच हम सबको जेल भेजेगा? खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम हर सांस तुझे ही पुकारे।
तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद आए, ये दिल आज भी वहीं ठहरा है। सा लगे इस अधूरी मोहब्बत में रब भी कहीं मुस्कुराए। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही। जब से तू मेरी राहों में आया, हर मौसम ने गीत नया गाया। सुनी सी थी ये जिंदगी मेरी, तूने इसे अपना बनाया। तेरी मुस्कान मेरा सवेरा, तेरी जो मिले तो लगे मुझे मिल गया हो सारा जहां मेरा। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान, तेरे बिना अधूरी मेरी हर पहचान। हाथों में तेरा हाथ रहे हर शाम, बस तेरा ही लिखूं मैं अपना नाम। तेरी यादें मेरी धड़कन बन गई, मेरी हर दुआ की चाहत बन गई। तू साथ रहे तो हर गम भी हंस दे, तेरी मोहब्बत मेरी राहत बन गई।
रब से बस इतनी सी दुआ है मेरी, हर जन्म में तू ही मेरा बने, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान, तेरे बिना अधूरी मेरी हर पहचान, हर सांस में तेरा ही नाम रहे, हर धड़कन में बस तेरा प्यार रहे। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान। जय जय अम्बे माँ तेरी महिमा न्यारी, तेरे चरणों में बसती दुनिया सारी। जय जय अम्बे माँ सुन ले पुकार हमारी, भर दे खुशियों से माँ हर झोली हमारी। तेरी कृपा से रोशन जीवन का हर द्वार, नाम तेरा लेते ही मिट जाए अंधकार। भक्तों की नैया माँ तो ही पार लगाती, दीनों की हर विनती पल में सुन जाती। शेरों वाली माता तू जग की रखवाली, तेरे बिना सोनी हर खुशियों की डाली। संकट हर लेती माँ भर देती उजियारा, तेरे नाम का जप है सबसे बड़ा सहारा। जय जय अम्बे माँ गूंजे तेरा नाम, हर दिल में बस जाए तेरा पावन धाम। जय जय अम्बे माँ रखना सदा सहारा, तेरी कृपा से चमके जीवन हमारा। तेरी खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही पुकारे। तू अगर मेरा नहीं फिर ये दिल तेरा क्यों है, हर खुशी से पहले तेरा ही चेहरा क्यों है। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल,
बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद आए, ये दिल आज भी वहीं ठहरा है। तू अगर मेरा नहीं फिर भी मेरा सा लगे, इस अधूरी मोहब्बत में रब भी कहीं मुस्कुराए। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा क्यों है। खामोशी में कुछ तो छुपा है, दिल ये हर पल तुझे ही पड़ा है। पास होकर भी तू दूर सा लगे, ये कैसा सफर है, ये कैसी सजा है। हर दुआ में तेरा ही नाम आए, हर सांस तुझे ही पुकारे। तू अगर मेरा नहीं फिर ये दिल तेरा क्यों है। हर खुशी से पहले तेरा ही चेहरा क्यों है। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा भीगी हुई रातों में तेरा ख्याल बन जाता है मेरा हर सवाल। मिल भी जाए तो क्या होगा जब अधूरी रहे हर मिसाल। कभी लौट आना अगर याद ये दिल आज भी वहीं ठहरा है। तू अगर मेरा नहीं फिर भी मेरा सा लगे, इस अधूरी मोहब्बत में रब भी कहीं मुस्कुराए। टूट कर भी तुझसे रिश्ता ये जुड़ा